अध्याय 22 अनुच्छेद लेखन पैराग्राफ राइटिंग। अनुच्छेद आपस में संबंध रखने वाले वाक्य समूह का नाम है। इसमें लेखक विषय तक सीमित रहता है और विषय का विस्तार भी एक बिंदु तक सीमित रहता है। अनुच्छेद के वाक्य छोटे होते हैं तथा आपस में जुड़े होते हैं। इसमें एक सहज प्रवाह बना रहना चाहिए। इसे लगभग 100 शब्दों तक सीमित रखना चाहिए। अनुच्छेद लेखन में ध्यान रखने योग्य बातें। पहला, वाक्य छोटे तथा प्रभावपूर्ण होने चाहिए। दूसरा, विषय वस्तु संक्षेप में स्पष्ट की जानी चाहिए। तीसरा, प्रमुख बिंदुओं का समावेश अवश्य होना चाहिए। चौथा, किसी भी पहलू के पक्ष या विपक्ष का विस्तार न हो। अनुच्छेद व निबंध में पर्याप्त अंतर होता है। निबंध में विषय का विस्तार, जबकि अनुच्छेद में निबंध का सार दिया जाता है। निबंध में कई अनुच्छेद होते हैं, जबकि अनुच्छेद अपने आप में एक ही अनुच्छेद होता है। पहला, भारत के गांव। जब किसी शहर से बाहर निकलते हैं तो सड़क के दोनों ओर लहलहाते खेत देखकर मन आनंदित हो जाता है। शहरों की भीड़-भाड़ और शोर भरे वातावरण के विपरीत गांव का जीवन अत्यंत शांत और सरल दिखाई देता है। आज भी भारत के गांवों में देश की लगभग 65% जनसंख्या बसती है। किसान सुबह सवेरे खेतों की ओर निकल पड़ते हैं। पक्षियों की चहचहाहट व हरे भरे खेत देखकर किसका मन वहीं रुक जाने को नहीं करता। आजकल गांव तेजी से शहरीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। सरकार तेजी से गांवों के विकास की ओर ध्यान दे रही है। यद्यपि गांव के वातावरण में निरंतर बदलाव आ रहा है, किंतु सुधार की आवश्यकता गांवों में अभी भी है। गांवों के सुधार कार्य में प्रत्येक भारतवासी को यथासंभव सहयोग देना चाहिए ताकि गांव वाले शहरों की ओर पलायन न करें। किसी ने सच ही कहा है कि गांवों में भारत की आत्मा बसती है। दूसरा, जीवन संग्राम। किसी ने सच कहा है कि संसार फूलों की नहीं, कांटों की शैया है। जीवन एक संग्राम है। इसमें वे ही विजय प्राप्त करते हैं जो संतोष, धैर्य, बुद्धि और वीरता से काम लेते हैं। जीवन में पग-पग पर कठिनाइयां और बाधाएं आती रहती हैं। उनसे टक्कर लेकर सफलता प्राप्त करना कोई सरल काम नहीं है। बहुत से लोग कठिनाइयों और बाधाओं को देखकर हिम्मत ही हार बैठते हैं। इसके विपरीत कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो विपत्ति, कठिनाई तथा बाधा का डटकर मुकाबला करते हैं। वे संघर्ष को ही जीवन मानते हैं। सुख दुख को समान समझकर अपने कर्तव्य का पालन करने में जुटे रहते हैं। ऐसे लोग ही जीवन संग्राम में सफल तथा विजयी होते हैं। तीसरा, पराधीन को सुख कहाँ। दूसरों के अधीन होना ही पराधीनता है। पराधीनता एक अभिशाप है। इससे व्यक्तित्व के विकास में बाधा आती है। व्यक्ति स्वतंत्र रूप से सोचने, समझने या निर्णय लेने लायक नहीं रह जाता है। उसका मन हार जाता है। कहा गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन से हारा व्यक्ति जीवन में हर बाजी हार जाता है। उसका मनोबल टूट जाता है। पराधीन व्यक्ति में हीनता की भावना पैदा हो जाती है। हर काम में उसकी रुचि समाप्त हो जाती है। पराधीन व्यक्ति कभी प्रगति नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति कभी चैन से नहीं रह पाता।
वह हमेशा दुखी रहता है। सुख उसके लिए सपना बन जाता है और सपने में भी उसे सुख नहीं मिलता। महाकवि तुलसीदास ने कहा भी है, पराधीन सपने हो सुख नाही। चौथा, समय किसी के लिए नहीं रुकता। समय निरंतर बीतता रहता है, कभी किसी के लिए नहीं ठहरता। जो व्यक्ति समय के मोल को पहचानता है, वह अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करता है। समय बीत जाने पर कार्य करने से भी फल की प्राप्ति नहीं होती और पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ हाथ नहीं आता। जो विद्यार्थी सुबह समय पर उठता है, अपने दैनिक कार्य समय पर करता है तथा समय पर सोता है, वही आगे चलकर सफलता व उन्नति प्राप्त करता है। जो व्यक्ति आलस में आकर समय गवा देता है, उसका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। संत कवि कबीरदास जी ने भी कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। समय का एक एक पल बहुत मूल्यवान है और बीता हुआ पल वापस लौटकर नहीं आता। इसलिए समय का महत्व पहचानकर प्रत्येक विद्यार्थी को नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। जो समय बीत गया उस पर वर्तमान समय बर्बाद न करके आगे की सुध लेना ही बुद्धिमानी है। पांचवा, त्योहारों का महत्व। किसी भी देश की संस्कृति के परिचायक हैं त्योहार। इन्हें हम समाज के प्राण भी कह सकते हैं। जब मनुष्य नियमित जीवनचर्या से ऊब जाता है, तो यही त्योहार उसके जीवन में हर्षोल्लास का प्रतीक बनकर आते हैं। धर्म, संप्रदाय व जातियों के लोग जब मिलजुल कर अपने त्योहार मनाते हैं, तो अनेकता में एकता का मूर्तिमान देखने को मिलता है। प्रत्येक त्योहार अपने साथ एक आदर्श अथवा संदेश लिए रहता है। इन्हीं आदर्शों की छाप जीवन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में पड़ती है। पिछले कुछ वर्षों से विभिन्न धर्मों व संप्रदायों के बीच सहिष्णुता की स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। यहाँ तक कि कभी-कभी इसके हिंसक परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में यदि विशाल भारतवर्ष में मनाए जाने वाले त्योहारों व पर्वों के वास्तविक रूप से जन समुदाय को परिचित कराया जाए, तो यह प्रयास निःसंदेह प्रशंसनीय होगा। छठा, शिष्टाचार। बड़ों का सम्मान करना, झूठ न बोलना, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों की आज्ञा का पालन करना, किसी बात का घमंड न करना, सदा प्रभु को याद करना, घर आए मेहमानों का सत्कार करना, गुरुजनों का आदर करना आदि बातों का ज्ञान शिष्टाचार कहलाता है। विद्यार्थी जीवन में बालक शिष्टाचार का पाठ सीख सकता है। इस समय उसका मन बड़ा कोमल होता है। संगति का प्रभाव उस पर बहुत पड़ता है। यदि विद्यार्थी गुरुजनों के निर्देश पर चलकर अपनी पढ़ाई पूरी करता है, तो वह आगे चलकर सच्चा नागरिक बनकर राष्ट्र और समाज का उद्धार करता है। उसके शिष्ट व्यवहार से सभी का मन प्रसन्न होता है। प्रत्येक मानव चाहता है कि दूसरे उसका सम्मान करें। वह अपने कर्तव्यों को भूल जाता है। अपने घर में वह बच्चों को शिष्टाचार की बातें सिखाना भूल जाता है। आगे चलकर यही बच्चे अपना कर्तव्य भूल जाते हैं। इसलिए प्रत्येक मानव को चाहिए कि वह स्वयं भी शिष्टाचार का पालन करे तथा अपने बच्चों को भी शिष्ट व सुयोग्य बनाने का प्रयत्न करे, क्योंकि शिष्टाचारी मनुष्य का सभी सम्मान करते हैं। सातवां, साहित्य की अमरता। साहित्य न कभी पुराना होता है और न कभी मरता है।
साहित्य की अमर रचना को समय का परिवर्तन भी प्रभावित नहीं करता। दर्शन और विज्ञान समय की गति के अनुसार बदलते रहते हैं, पर साहित्य तो हृदय की वस्तु है, भावों की अमूल्य निधि है। हमारा साहित्य सत्यम, शिवम, सुंदरम का समन्वय है। यह शाश्वत है, अमर है। जब मानव मन के भावों में परिवर्तन नहीं होता, तो साहित्य में परिवर्तन क्यों होगा? हर्ष और शोक, विस्मय, घृणा, प्रेम और वीरता हमारे मन पर उसी प्रकार अधिकार जमाए हुए हैं, जैसे कालिदास और तुलसी के काल में, वाल्मीकि और मैथिलीशरण गुप्त के समय में। साहित्य तो अपने देश और काल की अनुसूचियों का चित्र है, जिसमें कल्पना के मनोरम रंग हैं, जो कभी फीके नहीं पड़ते। हमने जाना, पारस्परिक संबंध रखने वाले वाक्य समूह को अनुच्छेद कहा जाता है। अनुच्छेद में विषय का विस्तार एक बिंदु तक सीमित रहता है,